हेलो बच्चों, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 टू 1990 उसको हम स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वो एरा है जहाँ पे हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश करी। लास्ट चैप्टर में हमने ये समझा था कि इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, जहाँ पे एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी पे था, इंडस्ट्रियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, फॉरेन ट्रेड हमारा मोस्टली ब्रिटिशर्स के साथ डिपेंडेंट था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाए हमारे 5 ईयर प्लान्स में। हमने कोशिश करी कि हम 5 ईयर्स के एक प्लान बनाएं और उन प्लान में जो मेन हमारा मोटो था वो मोटो था ग्रोथ। सबसे पहले हमने ग्रोथ की बात करी। हमने अपने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक्स को अपनाना शुरू किया। हमने नई नई टेक्नोलॉजीज लानी शुरू करी और एक सोशल आउटलुक में चेंज लाना शुरू किया। हमने सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करना शुरू करा, जिसमें हमने अपनी डिपेंडेंसी जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर है उसको कम करने की कोशिश करी और इक्वालिटी को फोकस लेके हमने काम करना शुरू करा, जिसका प्राइम पर्पस था पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी जो इनकम लेवल की होती है हमारे सोशल स्ट्रक्चर में उसको कम करना। तो हम लोग हमारे 5 ईयर प्लान्स को डेवलप करना स्टार्ट किए और उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी था। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स करने शुरू करे। हमने लास्ट चैप्टर में समझा था कि हम लोग जमींदारी सिस्टम के ऊपर बेस्ड थे। मोर और लेस हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स लगाते थे, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज था। लेकिन 1947 और 1990 के बीच में हम लोगों ने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स करे। हमने जो इंटरमीडिएट्स होते थे उनको रिड्यूस करना शुरू करा। हमने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। हमने जो फार्म्स का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसके पास कितना होगा उसकी एक लिमिट सेट कर दी और हमने कई नए नए लोगों को, फार्मर्स को उनकी ज़मीनें वापस कराई गवर्नमेंट ने। और इससे क्या हुआ कि अब फार्मर्स जो थे वो ज़्यादा मोटिवेटेड थे अपने क्रॉप्स को लगाने के लिए। गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च करा, जिसमें उन्होंने हाई यील्डिंग सीड्स, वैरायटी सीड्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू करी, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर हेक्टेयर इंक्रीज होना शुरू हुआ। हमने प्राइम फोकस वीट और राइस पे रखा, जिसपे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें और अपना एग्रीकल्चर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। इसके बाद हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा। इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा जो फोकस था उसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को मेजर एलोकेशन और मेजर रोल प्ले करने को दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना मनी था नहीं और हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना था गवर्नमेंट को। तो उन्होंने खुद ही इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने शुरू करी लार्ज स्केल के ऊपर। और उनका प्राइम फोकस क्या रखा? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते थे उन्हीं चीज़ों को हम यहीं पे अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकें और उस पे हम सेल्फ रिलायंस हो सकें। इस सोच के साथ हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्टार्ट किया। लाइसेंस राज लेके आए हम। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से। ऑल्दो आगे जाके गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को स्क्रैप किया, लेकिन 1947 से 50 के बीच में लाइसेंस लॉन्च लेके आए, जिससे कि वो कंट्रोल करना चाहते थे कि कौन सी इंडस्ट्रीज कितना प्रोडक्शन कर रही है और किस प्राइस रेंज पे उसको सेल कर रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में गवर्नमेंट ने एक मेजर रोल प्ले किया, ओपनिंग करा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को लेके उन्होंने आगे स्टार्ट किया। इसके बाद फॉरेन ट्रेड की हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने फोकस उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर करा जिस चीज़ का हम इंपोर्ट करते थे। दूसरा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स मेजर्स लॉन्च करे, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स बनाए, किस तरह से हम एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें उसके ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे इंसेंटिव्स देना स्टार्ट करा, बेनिफिट्स देना स्टार्ट करा, रिबेट देनी स्टार्ट करी जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी वर्क करा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अ डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोशिश करी गवर्नमेंट ने कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को कम कर सकें।
और जो जो चीज़ें हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं उसको हम यहीं पे प्रोड्यूस करना कोशिश करें, जिससे कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको हम सेव करके रख सकें। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर हमने प्राइमरली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क करा और एक्सपोर्ट प्रमोशंस के ऊपर वर्क करा, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन सही आ सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन से मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व सेव कर सकें और एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज करें और इंपोर्ट्स को कम करें। इसके बाद जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने वर्क करना शुरू करा। गवर्नमेंट ने बर्थ रेट जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर्स और इम्प्रूव करने की कोशिश करी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करी, जिससे कि जो डेथ रेट है उस पर भी कंट्रोल पा सके और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हार्डली 32 ईयर्स थी, उसको धीरे धीरे ग्रो करके 60 और उससे ऊपर लेके आने की कोशिश की गई। तो उसमें बर्थ रेट को कंट्रोल करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना, एडवांस बनाना और एजुकेशन और लिटरेसी रेट के ऊपर फोकस करना, जिससे कि लोगों की जो सोशल इम्पैक्ट है वो हम इंक्रीज कर सकें, जो ओवरऑल सोसाइटी है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकें। तो एजुकेशन के ऊपर वर्क करा, उनके लिटरेसी रेट के ऊपर वर्क करा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर वर्क करा और बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। मेजर यदि हम समझें कि हमारा जो नेशनल इनकम का ग्रोथ वो उस टाइम पीरियड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारे को ग्रोथ देखने को मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला, पर जो इनइक्वालिटी थी, जो पावर्टी थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे, वो हमारे पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाए इस टाइम पीरियड के अंदर। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमने ओपन करी थी ये सोच के साथ कि हम उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उससे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो लॉस मेकिंग होने लग गई और एक तरह की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आने लग गई। सोशल पैटर्न जो था उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक चैलेंजेस फेस किया। इकोनॉमिक क्राइसिस हमको अराइज हुआ बाय द एंड ऑफ 90s। वो इकोनॉमिक क्राइसिस आने का रीज़न जो था वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल चेंजेस हुए, जो वॉर्स हुई, गल्फ वॉर्स, जो हमारे पास कैश क्रंच हुए, वो सारे फैक्टर्स उसके अंदर आए। अब हमने आगे ये देखना स्टार्ट किया कि कैसे हमारा जो ओवरऑल 1947 टू 1990 का एरा था उसमें हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके सेल्फ सफिशिएंट हुए व्हीट और राइस क्रॉप के ऊपर, इकोनॉमिक 5 ईयर प्लानिंग्स करी जिसमें हमने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर के रोल को इंक्रीज करा, पॉवर्टी एविलेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर वर्क करा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर हम लोग लाइसेंस लाच लेके आए और बहुत ज़्यादा ये कोशिश करी कि कैसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रो कर सकें। पर उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ कुछ चीज़ों के अंदर हम वो रिजल्ट्स नहीं ले पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्रीकल्चर में अभी भी हमारे पास इतने अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थे, मानसून पर डिपेंडेंसी अभी भी बनी रही, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के बावजूद भी जो इनइक्वालिटी और जो पावर्टी सोशल स्ट्रक्चर में था, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो अभी भी बनी रही और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जो ग्रोथ कर सकते थे वो उस लेवल पे हम नहीं कर पाए। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट्स ने ओपन किए थे वो लॉस मेकिंग स्टेज पे आने लग गए। तो आई होप ये आपको एक समरी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार गो थ्रू करिएगा और इनसे आप नोट्स भी मेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।